बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बन गई। शुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शुवेंदु अधिकारी के साथ 5 नेताओं ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री और ब्रिगेड मैदान में मौजूद हजारों लोग इस ऐतिहासिक मौका के गवाह बने। रिपोर्ट देखिए। আমি শুভেন্দু অধিকারী ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। शपथ ग्रहण की ये तस्वीरें सिर्फ एक तस्वीर भर नहीं बल्कि ऐतिहासिक क्षण की गवाह भी है। बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है और शुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। আমি শুভেন্দু অধিকারী शुवेंदु अधिकारी के साथ 5 मंत्रियों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली है। ये मंत्री हैं दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, निशित प्रामाणिक, अशोक कीर्तिनिया और क्षुदीराम टूडू। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कवि गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया, शपथ लिया है। और उसका बाद मेरा सरकारी कार्यक्रम ये जोड़ा साको से हुआ है, कवि गुरु को प्रणाम करके माल्यार्पण कर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री और ब्रिगेड मैदान में मौजूद हजारों लोग इस ऐतिहासिक मौका के गवाह बने। इस शपथ समारोह में कई राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और एनडीए के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। पीएम मोदी हर कार्यक्रम में अलग अंदाज में नजर आते हैं। आज जब पीएम मोदी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे तो पश्चिम बंगाल की धरती जय श्री राम के नारों से गूंज उठी। सबसे पहले यहां पीएम मोदी का भव्य रोड शो हुआ। पश्चिम बंगाल में इस ऐतिहासिक जीत के बाद मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण से पहले मंच का माहौल तब बेहद भावुक हो गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ लंबे समय तक जुड़े रहे वरिष्ठ नेता माखन लाल सरकार का पैर छूते नजर आए। इस दृश्य ने पूरे कार्यक्रम को भावनात्मक बना दिया। सिलीगुड़ी के रहने वाले माखन लाल सरकार भारतीय जनता पार्टी के 98 साल के सबसे पुराने कार्यकर्ताओं में गिने जाते हैं। उन्होंने कश्मीर आंदोलन के दौरान श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ काम किया और उनके साथ गिरफ्तारी भी दी थी। मंच पर जब पीएम मोदी ने उनको शॉल ओढ़ाकर अभिनंदन किया और फिर उनके पैर छुए तो माखन लाल सरकार के साथ साथ वहाँ मौजूद हर शख्स भावुक हो गया। इस दौरान माखन लाल सरकार ने भी प्रधानमंत्री को गले लगाकर अपना स्नेह जताया। बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 207 सीट जीतकर ऐतिहासिक बहुमत हासिल किया है, जबकि पिछले 15 साल से सत्ता में रही टीएमसी महज 80 सीट पर सिमट गई। शुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम और भवानीपुर सीट से चुनाव लड़े और भवानीपुर में तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 15,000 अधिक वोट से हराकर बड़ा राजनीतिक उलटफेर कर दिया। बंगाल में अब डबल इंजन की सरकार बन गई है। इससे विकास को और ज्यादा गति मिलने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने और शुवेंदु अधिकारी को बधाई देने का सिलसिला जारी है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी, निशांत कुमार, केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दूबे और बीजेपी के पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव ने शुवेंदु अधिकारी को बधाई दी है। आज पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा दिन और प्रसन्नता का दिन, और बंगाल के भाजपा के कार्यकर्ता के साथ साथ बंगाल की आम जनता के लिए भी बड़ा दिन है। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शुवेंदु अधिकारी जी ने माननीय मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है।
बंगाल में नई सरकार बन गई है, क्या कहेंगे? भाई चोट लगेगा। पहले ऑफिस से भी गए थे, आज कैसा रहा? एनडीए की सरकार बनी है बंगाल में, उनको मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। ये तो होना ही था, क्योंकि बंगाल बहुतों दिन से उपेक्षित था। इस परिस्थिति में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का सीएम होना, एक जुझारू कार्यकर्ता को सीएम होना, एक फेस को सीएम होना, एक हिंदुत्व का चेहरा का सीएम होना अपने आप में गौरव का विषय है। बंगाल की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं, बंगाल की जनता को शुभकामना देना चाहता हूं कि आप लोगों ने कहा था कि चाहे पोल्टानी दरकार, अच्छे पोल्टानो दरकार, चाहे बीजेपी सरकार, तो बीजेपी सरकार बन गई है बंगाल में। और लंबे समय से वहां जिस तरह गुंडागर्दी चल रही थी, लोकतंत्र की हत्या हो रही थी, तो अब जो है जब बीजेपी सरकार वहां बन गई है, बंगाल की जनता ने चुन लिया है, तो आप देखेंगे तेजी से हमारा बंगाल विकास करेगा, आगे बढ़ेगा। और बहुत शुभकामना है बंगाल की जनता को।